Hello everyone, let's start D and F block elements lecture number 1. इस लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 to 12 वाला जो ग्रुप है, ये 3 to 12 वाला ये डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है। ओके, और आगे देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले ये 3D सीरीज है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर ने बताया, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी से आते हैं। तो ये वाला आप याद रखो ट्रिक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आप याद रखो एटॉमिक नंबर के साथ। कोऑर्डिनेशन में भी याद हो ही गया होगा, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं पढ़ा है तो याद हो जाएगा। 4D सीरीज में ये वाली ट्रिक भी याद रखो, 5D का भी याद रखो, और 6D का भी अगर कर सकते हो तो कर लो। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज वाले सवाल, वो 3D सीरीज से आते हैं। यहाँ पे सर ने Z=30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, यानी जिंक का 4s2 3d10। तो 4p1 में तो जाएगा ही नहीं, इतना ही तक आ जाएगा। देखो 30 एटॉमिक नंबर है, यानी 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आर्गन में 18, ये हो गया 2 20, और ये हो गया 10 30। तो 30 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, तो जिंक 30। अगर पी में चला गया इलेक्ट्रॉन तो वो पी ब्लॉक हो जाएगा, अगर पी वाले ऑर्बिटल में चला गया तो। लेकिन यहाँ पे डी ही ऑर्बिटल में ख़त्म हो जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये देख लो 5D सीरीज में लैंथेनम 57, फिर 58 नहीं आ रहा है, फिर हॉफमियम आ रहा है 72। तो 58 से 71 कहाँ गया? वो गया एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का कौन सा? लैंथेनॉइड। ओके, और एक्टिनियम आ रहा है 89। 89 के बाद तुरंत आ रहा है 104। तो 90 से लेके 103 तक कहाँ गया? एक्टिनॉइड सीरीज में। डन है, एक्टिनॉइड सीरीज में चला गया। और सर ने बताया है कि ग्रुप नंबर आप याद कर लो, मतलब एटॉमिक नंबर, सॉरी, ग्रुप 3 से डी ब्लॉक का स्टार्टिंग है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद ही कर लो। स्कैंडियम 21, इथ्रियम 39, लैंथेनम 57, एक्टिनियम 89। ओके, रदरफोर्डियम 104, डुबिनियम 105, हॉफियम 72, ये भी याद कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ। टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40, और लास्ट वाले जिंक, कैडमियम, Hg, कॉपरनीसियम 30, 48, 80, 112, 30, 48, 80, 112, ये आप याद कर लो। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर ने बताया कि n-1 डी में जाएगा, और ns 0 से 2 तक हो सकता है। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D बोला जा रहा है, 3D बोला जा रहा है, यानी 4s। अगर आप चौथे पीरियड से पहली ट्रांजिशन सीरीज होगी, वो 3D होगी, और वो चौथे पीरियड से शुरू है, तो इसमें आप रखो 4, तो 4s और 3D, तो 3D 4s। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज 3D है। सेम दूसरी 4D 5D 6D। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक 3D सीरीज है। 4D सीरीज कहाँ है? इथ्रियम से कैडमियम तक, इथ्रियम 39 टू कैडमियम 48। 5D सीरीज कहाँ से है? लैंथेनम 57, फिर हॉफमियम आ गया 72, ठीक है, फिर मरकरी 80। लैंथेनम, फिर हॉफमियम, बीच का कहाँ गया? एफ ब्लॉक में, और मरकरी। 6D सीरीज एक्टिनियम 89, फिर 90 से 103 कहाँ गया? एफ ब्लॉक में, और रदरफोर्डियम से कॉपरनीसियम। डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन में ज़रूरी है देखना, स्किप मत करना, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। डी ब्लॉक, तो 3D सीरीज में n=4, 4D सीरीज में एक ज़्यादा है, 5D में एक ज़्यादा है। तो ये वाला ट्रिक तो याद होगा कि पहले S, फिर एक बार S, फिर 2 बार SP, फिर 2 बार SDP, 2 बार SDP, फिर 2 बार SFDP,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं पहला आ रहा है 4 पे SDP, तो इसी को तो बोल रहे हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब आर्गन से शुरू है, फोरस ये जनरल है। सर ने जनरल बताया कि ऐसे आप लिख सकते हो क्रिप्टन 5s4D। अब हम लोग आगे देखेंगे वैसे, मतलब जीनॉन है, जीनॉन के बाद 6s, 6s के बाद N-2F, फिर N-1D, डी पे ख़त्म हो जाएगा, NP नहीं आएगा, NP आएगा तो P ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक वाइज डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। 3D सीरीज का इम्पोर्टेंट है, और 3D सीरीज में दो ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर। क्रोमियम कॉपर है, मैं तो बोल रहा हूँ आप इसको याद रखो ही मत। क्या याद रखने है, 3D4 3D9 नहीं होंगे। देखो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। स्कैंडियम कितना होता है 21, तो पहले आपने आर्गन भरा, आर्गन में 18, फिर 4s भरोगे 2, तो 18 और 2 20, अब 3D1 तभी तो 21 आएगा। डन है। फिर वैसे ही 21 22 23 24 के वक्त 4 और 2 भरोगे तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 और 9 नहीं होंगे। सर ने ट्रिक बनाया, मैं तो कह रहा हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्सेप्शन वाले, बस उसको याद कर लो, 24 और 29। होगा क्या कि 3D4 और 4s2 है, तो ये 3D5 हो जाएगा, 3D5 4s1, और एक जगह आएगा 3D9 4s2, तो 9 हो जाएगा 10। ऐसे याद रखो, 5 और 9, 5 बोल रहा हूँ सॉरी, 4 और 9 ऑड है, तो स्टेबल होने के लिए वो 3D5 हो जाता है, और वो 3D10 हो जाता है, 3D10 3D5। तो ये रिपीट विपीट मत याद रखो, नॉर्मल याद रखो कि अगर क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल है, अगर ये आ गया तो जो होता है वो नहीं होगा। तो जो होता है, जैसे आर्गन होता है 18, फिर आएगा 4s2, क्रोमियम कितना होता है 24, 4s2, फिर तुम भरोगे 3D4, तो पर ये होता है, पर ये नहीं होगा, तो क्या होगा 4s1 3D5। ऐसे याद रखो कि क्रोमियम और कॉपर में बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो नहीं आएगा, तो क्या आएगा 4 से 5 हो जाएगा। 5 क्यों होगा, देखो ऐसे, ये 5 है, अगर आप इसमें 4 भर रहे हो और कहीं से आप 5वां भर दोगे तो हाफ फील्ड हो जा रहा है, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। डन है। कॉपर में भी वैसे ही है, कॉपर में 3D9 नहीं होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 3D9 नहीं होगा, 3D10 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट 3D10 ठीक है, याद रख लो शुरू में, पर एक्सेप्शनल याद रखो आप डायरेक्ट। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो पहले यहाँ पे लिखो 5, पहले जनरल देखो, जनरल देखोगे 4D का, तो 4D में कौन आएगा, क्रिप्टन आएगा पहले, क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर आप 5s2 भरोगे, 36 से 38 हो जाएगा, फिर आप भरो 4D1, ये 38 से 39, 39 पे पहला शुरू है कि नहीं, ये देखो 39 पे पहला डी ब्लॉक शुरू है, 39 पे पहला डी ब्लॉक शुरू है, तो 39 से 38 तक आपको भरना पड़ेगा, 36 तक तो क्रिप्टन ही ले लेगा, और बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक ले लेगा, चूँकि ये 4D है तो 4s ले लेगा, 4s सॉरी 5s, 5वां ब्लॉक है ना, 5th पीरियड है तो 5s लेगा। तो कहाँ थे, तो अगर कहीं पे तुमको 1 1 1 1 1 दिख जाए तो वो एक्सेप्शनल है, 5s में 1 दिख जाए तो वो एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है, क्योंकि क्रिप्टन 36 के बाद 5s पूरा भरेगा, फिर जाएगा 4D में, अगर 5s ही खाली रह गया और 4D में पहले चला गया तो वो एक्सेप्शनल है, ऐसे याद रखो। ओके, ऊपर के 2 तो नॉर्मल है, इथेरियम जिरकोबियम,
और उसके बाद का 2 एक्सेप्शनल है, फिर एक नॉर्मल है, फिर 1 2 3 4 एक्सेप्शनल है, फिर एक नॉर्मल है। तो 2 नॉर्मल 2 एक्सेप्शनल, फिर एक नॉर्मल 4 एक्सेप्शनल, फिर एक नॉर्मल। कितना हुआ? 2 2 4 और 4 और 6 10। ऐसे याद रखो। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रिक इत्रियम जिरकोवियम नायोबियम मोलिबेडनम यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ऐसे मैं याद किया हूँ। यारी जरा निभाना मौत तक टेक्नीशियम रुकावट राह में पड़े रुकावट आर यू राह आर एच आग में कूद जा AGCD। तो अब ऐसे याद रखो और जैसे एग्जाम में आएगा तो आप पहले करो, पहले आप पूरा लिख लो। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक है, ऐसे आप लिखो। फिर आप याद रखो कि 2 नॉर्मल है, फिर 2 एक्सेप्शनल है, फिर एक नॉर्मल है, 4 एक्सेप्शनल है, फिर एक नॉर्मल है। नॉर्मल वाले ये हैं। कैसे लिखाएगा नॉर्मल वाला? और नॉर्मल वाला का एटॉमिक नंबर भी याद रखना है 39 40। तो 39 भरना है, 36 हो जाएगा क्रिप्टन में, फिर S में चला जाएगा 2, फिर 4D में चला जाएगा 36 2 38 41 42। ये नॉर्मल हो गया। फिर अब उसके बाद का 4 2 एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल में क्या है कि 5S1 है। देखो जितने भी एक्सेप्शनल है ना उसमें 5S1 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 5S1, एक में 5S0 है। तो पैलेडियम याद रखना है कि पैलेडियम में S में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। पैलेडियम में 4D10 होता है। पैलेडियम का 2 बार NS0 2 बार कटा, मतलब पहले पैलेडियम 4D8 5S2 था, तो एक बार काट के आप इसको 4D9 5S1 किए। तो 4D9 5S1 किए तो आपको ये याद आ गया कि 9 और 2, 9 और 2 था ना, तो 9 हो गया 10 और 2 हो गया 1। 10 पे ज़्यादा 10 पे फुलफिल हो जाता है ना, इसीलिए वो 10 बना लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले लेता है एक आगे वाले से। तो यहाँ पे एक बार काटने पे 4D8 5S2 से 4D9 5S1, एक बार और काट लेता है 4D10। तो पैलेडियम आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 100%, और पूछा भी है PYQ में। और ये AG सिल्वर का 4D9 5S2 था, तो 9 तो सही नहीं है, तो 4D10 5S1 हो जाएगा। उसके लिए आपको स्टार्टिंग का याद रखना है। स्कैंडियम 21 से शुरू होगा, इथेरियम 39 से शुरू होगा, लैंथेनम 57 से, फिर हॉफियम 72 से। डन है। ये आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, कर सकते हो, सर ने बताया तो कर लो। पर आप ये याद रखना 2 नॉर्मल 2 एक्सेप्शनल, एक नॉर्मल 4 एक्सेप्शनल, फिर एक नॉर्मल। और इसमें एक पैलेडियम याद रखो कि पैलेडियम में 5S0 होता है। पैलेडियम में S में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। अगर आपको पूछ दे ये कौन सा, आप ये देखो ना कि क्यों नहीं होता है। 4D4 5S2 है, तो 4 चाह रहा है कि मेरा 5 हो जाए, तो 5 हो गया। 4D3 5S2 है, तो 3 चाह रहा है कि मेरा 4 हो जाए, 5S1 हो गया। 4D6 5S2 है, तो ये भी एक लेके 4D7 5S1 हो गया। 4D7 भी लेके 4D8 हो जा रहा है। 4D8 का तो लालच इतना बढ़ेगा कि 4D9 से 4D10 और 4D9 4D10। आई होप आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आएगा। ये देखो NH2 नॉर्मल है, NS1 एक्सेप्शनल है, NS1 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 NS0 एक्सेप्शनल, ओनली 1 PD। पैलेडियम में NS0 होता है। ऐसे भी याद रख लो, पैलेडियम से ऊपर 4D8 5S1, पैलेडियम के बाद भी 5S1। देखो ऐसे भरना, पैलेडियम 46 है और पैलेडियम के बाद तुमको 47 भरना है लेट से, तो 36 तो क्रिप्टन ले लेगा। और तुमको याद रहेगा कि इसके बाद 5S1 आएगा। 5S1 में दे दिए तो 36 एक 37 बचा कितना, 10 बचा ना, तो 10 दे दो। 5S1 4D10।
5s0 से उससे भी पहले याद रखो कि 2 में 5s1 होता है। तो मान लो 44 है, तो 44 45 में 5s1 है, तो 44 तुमको भरना है, तो 36 क्रिप्टन को दे दो, एक एस को दे दो, 37, और बचा कितना 7, तो दे दो 44 में 7 किसको, 47 47। ऐसे ऐसे आप कुछ पॉइंट याद रखो, बैरियर, और उसके ऊपर नीचे चलो। ये देखो 1 2 3 4 4 लगातार एक्सेप्शनल है, ये कभी एक्सेप्शनल नहीं होगा 4D5 5s2 आ रहा है तो, क्योंकि 5 भी फुल हाफ फील्ड है, S2 फुल फील्ड है, तो 5 6 में थोड़ी जाना चाहेगा, भले ही 6 7 में जाना चाहेगा। आई होप इतना समय देने के बाद आपको सोचने का तरीका मिला होगा कि ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी सर तो बताए ही हैं कि 4D5 और 4D10 कहीं दिख जाए तो अच्छा है, 3 6 9 दिख जाए तो उसको आगे पीछे कर दो। 4D3 दिख गया तो 4D4 कर दिए, 4D6 दिख गया, 4D6 दिख गया तो 4D7 कर दिए, 4D9 दिख गया तो 4D10 कर दिए। और इन्होंने रिपीटिशन में बताया कि 4D4 दिख गया तो 4D4 तो कभी रिपीट ही नहीं होगा, क्योंकि 4D4 पहले आ चुका है, तो 4D4 को 4D5, ये सर बताएं। पर मेरा ऐसा मानना है ऐसे मत करो आप बैरियर मान लो, या आप 43 को पकड़ लो, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट है। 43 में याद रख लो टेक्नीशियम, टेक्नीशियम में दोनों फुल हाफ फील्ड होता है, मतलब 4D5, इसके ऊपर 2 5s1, 2 5s1, इसके बाद का 2 5s1, भाई इससे शानदार क्या ही मिलेगा। और पैलेडियम का बाय डिफ़ॉल्ट 5s0 आपको पता रहना चाहिए, तो देख लो 43 का याद रख लो आप, ये बेस्ट रहेगा। और उसके ऊपर 2 एक्सेप्शनल, उसके नीचे 2 एक्सेप्शनल, और दोनों में 5s1। जैसे ही आपको पूछे रूहेनियम, रूहेनियम ही आई थिंक इसको बोलते हैं, तो देख लो कि रूहेनियम का 45 है तो 43 के 2 बाद है तो 5s1 होगा। बाकी आप 36 क्रिप्टन दे दो, 36 37, एटॉमिक नंबर 45, तो याद रहना चाहिए आपको। पहले लेंथेनम में आते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट तो सर ने बोला है कि 3D सीरीज ही है इम्पोर्टेंट, उन्होंने बोला, लिखा नहीं है। हार्ड बनाएगा तो 4D से पूछेगा, हम लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ना, सर ने बताया है। 5D सीरीज में एनर्जी सीक्वेंस थोड़ा एक्सेप्शनल, कौन, लेंथेनम, लेंथेनम एक्सेप्शनल है। मतलब एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि पहले NS में जाएगा, फिर अगर F है तो F में जाएगा, फिर N-1D में जाएगा। यहाँ पे 6s2 गया, फिर 5D1 चला गया, 4F में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो एनर्जी सीक्वेंस तोड़ दिया ना भाई, S के बाद डायरेक्टली D में चला गया, तोड़ा तो एक्सेप्शनल। सीक्वेंस क्या है, SFDP, पर यहाँ पे S के बाद D में चला गया, कौन, लेंथेनम। डी, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके लेंथेनम डी ब्लॉक है। अगर कोई पूछेगा लेंथेनम एफ ब्लॉक का है, नहीं, लेंथेनम का प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक से मैच करता है, इसीलिए हम लोग पढ़ाई एफ ब्लॉक के साथ करते हैं। इसमें भी देख लो 5D8 नहीं होगा, जैसे ही 5D8 6s2 आएगा तो 5D9 और 6s1 हो जाएगा, और 9 वाला तो हमेशा 10 हो रहा है भाई। देखो 5D9 यहाँ पे है, 4D9 यहाँ पे है, 3D9 यहाँ पे है, 3D9 4D9 5D9, ये सब 10 10 हो गया। इससे भी आप रिलेशन कर लो कि जो क्वाइनेज मेटल होते हैं, कॉपर, Ag और Au, क्वाइनेज मेटल, इनका क्वाइन बनाना होता है, इनमें सब में D10 होता है। ये 3D10 हो गया कॉपर, Ag 4D10 हो गया, Au 5D10 हो गया। इसके पहले का आप देख लो, Au में कौन सा भराएगा, जेनॉन भराएगा, 4D में क्रिप्टन भराएगा, 3D में आर्गन भराएगा। तो ऐसे ऐसे रिलेट करके आप कर सकते हो। ये देखो और बता रहा हूँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग, 57 के बाद 72 से शुरू हो रहा है, ये तो जरूरी ही देखना। 5D8 नहीं होगा, 5D8 नहीं होगा, 5D10 रिपीट होगा, 5D10 5D10 दो ही बार रिपीट हुआ है, वैसे 2 बार, 2 बार कौन, लास्ट वाला तो होगा ही होगा, उसके पहले वाला भी होगा,
ऑब्वियस है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। पहले 6s2 में भराया, फिर 4f14 पूरा भराया, चूँकि डी ब्लॉक का है तो 5d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा तो 10 10 8 नहीं होगा तो 8 को भी काटा गया, 9 सॉरी। प्लेटिनम देख लो, प्लेटिनम में 4f14 5d 9 6s1 5d 8 काट देना भाई देखते ही। प्लेटिनम में 5d 8 आ रहा था लेकिन 5d 9 हो गया बाद में। आई नो टाइम जा रहा है इतने आसान टॉपिक पे, पर क्या करें, मेरे को पता है कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो अभी ही दे लेते हैं। आप लोग स्किप करके मेन चीज़ पे चले जाना अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो। ओके, और इसमें क्या अब कर लेना। अब हम आएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, तो IUPAC के अनुसार पहले बोला गया ना कि पहले ये S ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है, तो जो बीच का प्रॉपर्टी रखेगा वो D ब्लॉक हो जाएगा, ट्रांजिशन में है, यानी मेटल से जो नॉन मेटल की तरफ जा रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट पड़ा ना बीच में, तो ट्रांजिशन मेटल। बाद में IUPAC ने नाम बदल दिया कि जिनके पास D सबसेल इनकम्प्लीट है, न्यूट्रल में या कैसे भी तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो और डी को तुम इनकम्प्लीट करो, यानी D10 नहीं होना चाहिए और D0 भी नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वो डी ब्लॉक है ही नहीं। D0 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, D10 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, या तो वो इनकम्प्लीट हो या पार्शियली फिल्ड हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, जो D10 है, और D10 कौन से हैं, लास्ट वाले ये सब D10 है, 12 है ना ग्रुप, तो D10 तो फुलफिल है। जिंक कैडमियम Hg, अभी आप बोलोगे कि इन ये जो कॉपर AgAu है बाय डिफ़ॉल्ट 3d9 आ रहा था लेकिन एक्सेप्शन की वजह से 3d10 हो गया, तो ये भी 3d10 फिलअप हो गया, तो 3d10 जो आ गया वो डी ब्लॉक नहीं है। तो ये बात सच है, लेकिन मैंने बोला ना कैसे भी आप 3d10 खाली करवा दो, तो कॉपर +2 में अगर आप करोगे तो ये 3d10 से 3d9 हो जाएगा वापस 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे, तो 3d9 हो गया, 3d9 इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। 12 वाले नहीं होते हैं, बाकी ये सब होते हैं। देख रहे हैं आगे और लिखा है, जिंक कैडमियम Hg कॉपरनीशियम, वही लास्ट वाला, नॉट कंसिडर्ड एट ट्रांजिशन, रीजन क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर न्यूट्रल एज वेल एज नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल जिंक +2 बनाओगे, ठीक है, जिंक है तो जिंक में आप बोल रहे हो कि 3d10 है और 4s2 है, तो जब आप जिंक +2 बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर से निकालोगे तो 3d10 बचा, अभी भी तो 3d10 है तो आप नहीं कर सकते। जिंक 3d10 4s2 जिंक +2 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब आप बोलोगे कि जिंक को हम +3 में करेंगे, तो यार ऐसा कभी हुआ नहीं है, वो नॉर्मली नहीं करता एग्जिस्ट। ज़बरदस्ती आप डी ब्लॉक में ट्रांजिशन में डालने के लिए आप ज़बरदस्ती अगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखा है कि जिंक +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ZnCl2 सुना होगा, कभी आपने ZnCl3 नहीं सुना, AlCl3 सुना होगा। तो ZnCl2 में आप देख लो, Zn+2 में है तो यहाँ पे भी D10 आ रहा है। D10 नहीं समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन पढ़ो भाई, अच्छे से आएगा। फिर है कि YAG क्वाइनेज मेटल, जिसने बोला था कॉपर AgAu, जिसका 3 बोल रहा हूँ, D9 आ रहा था लेकिन एक्सेप्शन से D10 हो जा रहा था, तो अल्थो इट हैज़ D10 कन्फिग्रेशन, फिर भी ये क्यों है ट्रांजिशन, क्योंकि Ag में तो 4d10 5s1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5s0 हो जाएगा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D से ही तो निकलेगा 4d9, तो D9 मिल गया D1 से D9, तो ट्रांजिशन एलिमेंट। बोल रहा है कि आयन में D9 है, बोल रहा है कैसे भी लाओ आप, और ऐसा भी नहीं है कि Ag+2 नोन नहीं है, Ag+2 नोन है भाई। तो ये कॉपर 3d10 4s1, Ag 4d10 5s1, Au 5d10 6s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद S खाली हो जाएगा और D में से एक एक निकल जाएगा तो D9 हो जाएगा, D9 आ गया यानी ट्रांजिशन। कितना रिपीट किया हूँ भाई एक ही चीज़, ख़त्म ही है, 3 स्लाइड और।
इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक का, तो हम लोग देखेंगे। अब सर ने पहले एटॉमिक साइज बताया है, हो सकता है ये अगले वीडियो में आए, ये भी देखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कलर ऑफ एक्वस एंड डी ट्रांजिशन सब देखा जाएगा। एटॉमिक साइज पे आते हैं, तो 3D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट साइज घटता है, लेकिन एनसीईआरटी के डेटा से अनुसार स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक साइज घटता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का आउटर वाले पे, ये न्यूक्लियस है, इसका आउटर वाले पे फोर्स ज़्यादा है, तो ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो साइज घटेगा। लेकिन क्रोमियम तक, फिर मैंगनीज में नॉर्मल होगा, और आयरन, कोबाल्ट, निकेल में साइज बराबर हो जाता है भाई। यहाँ पे साइज बढ़ता ही नहीं है, मतलब घटता ही नहीं है। ऊपर से कॉपर और जिंक में तो साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि क्यों बढ़ता है? क्योंकि सिग्मा ज़्यादा हो जाता है। सिग्मा यानी शील्डिंग, शील्डिंग यानी दो बीच के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, तो ये दूर भागेगा, दूर भागेगा तो साइज बढ़ने लगेगा। ये रिपेल करेगा ना, निगेटिव निगेटिव रिपेल। तो यहाँ तक तो न्यूक्लियस खींच रहा था, स्कैंडियम शुरू के 4 में न्यूक्लियस खींच रहा था। फीकोनी, फीकोनी याद रख लो, फेकोनी, तुम मत फेंको भाई मेरे को, तो फेको नहीं। तो फीकोनी में तो नॉर्मल होता है, लेकिन कॉपर और जिंक में शील्डिंग बढ़ जाता है, तो साइज इंक्रीज होता है। शील्डिंग यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। तो ये बोल रहा है मैंगनीज और जिंक का साइज इक्वल होता है डाटा के अनुसार, और स्कैंडियम, ये वाला स्कैंडियम जिंक से बड़ा होता है। भले ही यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी स्कैंडियम बड़ा है, क्योंकि ओवरऑल लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा है, लेकिन कंपैरिजन में कॉपर और जिंक में बढ़ रहा है। भाई मैं पूरी एनर्जी देके आपको समझा रहा हूँ। एटॉमिक साइज अब लेफ्ट टू राइट देख लिया था, अब टॉप टू बॉटम देखेंगे। तो टॉप टू बॉटम स्कैंडियम, इथरियम, लैंथेनम में तो बढ़ता है, लेकिन अब भूलो मत लैंथेनम 57 था, और 57 के बाद 58 से 71 तक गायब रहता है। 58 से 71 यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं एफ ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक के बहुत पुअर शील्डिंग होती है। मतलब पुअर शील्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जैसे ये सेल है डी का, ठीक है, और ये सेल है एफ का, तो एफ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल नहीं करते हैं। रिपेल नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव खींच लेगा, तो ये पास आ जाएंगे ना भाई। सिग्मा पुअर होता है एफ का, यानी एफ के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। ये दोनों हैं, ठीक है। अब ये दोनों रिपेल करने लगे तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, निगेटिव निगेटिव। ये रिपेल ही नहीं कर रहे हैं, तो साइज और घट जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला इसको भी खींच लेगा, इसको भी खींच लेगा। जेड इफेक्टिव वही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो साइज डिक्रीज एंड बिकम सिमिलर टू 4D सीरीज। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे तो साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा था, लेकिन एफ के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जिरकोनियम से ये साइज इक्वल हो जाएगा। ये आप देखो, ये सर ने 2 डॉट को इसने पिंक वाले से गोला मारा है ना, ये देख लो एकदम पास ही में तो चल रहा है भाई। तो यही साइज अप्रॉक्स इक्वल है। किसका किसका अप्रॉक्स इक्वल है? यहाँ पे आओ, ये देखो यहाँ से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है बस ग्रुप 3 में। अब यहाँ के पास 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो साइज बढ़ा, लेकिन ये वाला साइज इक्वल हो गया। ये साइज बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन ये फिर इक्वल हो गया, इक्वल 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 इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन भर गए। पीरियोडिक टेबल पढ़ना भाई, कभी और अच्छे से आएगा। मैं तो बेस्ट समझा रहा हूँ। स्कैंडियम, इथरियम, लैंथेनम साइज बढ़ा, लेकिन टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम बढ़ा, लेकिन जिरकोनियम के बाद हॉफियम बढ़ना चाहिए था ना, नहीं बढ़ा, ये इक्वल ही रह गया। ओके, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे। म्यू अंडर रूट एन एन प्लस टू। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और पी फॉर पैरामैग्नेटिक, पी फॉर पास। तो पैरामैग्नेटिक ना मैग्नेटिक फील्ड को पास में बुलाएगा, डाई मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को दूर करेगा। डाई मैग्नेटिक ने रिपेल करता है भाई, तो रिपेल करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड दूर जाता है। पैरा में सपोज करो कुछ ज़्यादा ही पास बुलाने लगे, तो वही फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। मतलब तुम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो,
तो वो कुछ दोस्ती कहलाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर लो फिर तो प्यार बदल जाएगा ना। तो पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड पास पास रहते हैं, लेकिन अगर बहुत पास आ गए तो फेरोमैग्नेटिक। एफ फॉर फेरो, एफ फॉर फुल, फुल पास पास आए मैग्नेटिक फील्ड, पैरा से भी ज़्यादा, ठीक है ना, वेरी हाई पैरामैग्नेटिक, तो फेरो हो जाता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करो। फॉर एग्जांपल क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम +2 में क्या था, 3d5 4s1। भाई क्रोमियम और कॉपर ही एक्सेप्शन था, तो 24 होता है, तो 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये 3d5 है, 3d5 है और +2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी 3d4 वापस हो जाएगा। तो 4 तुम भरो, 4 इलेक्ट्रॉन डब्बे में भरो, 1 2 3 4, ठीक है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, एक एक भरा है ना, तो 4 का यहाँ पे 4, 4 + 2 6, 6 चौका 24, तो 24 का अंडर रूट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका ट्रिक है कि जितना अनपेयर्ड उतना पॉइंट समथिंग, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो आंसर में म्यू का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगा, n पॉइंट समथिंग। एक क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक के आ जाने से, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। सेम किसका था, जिरकोनियम, हाफियम, नायोबियम, टेंटलम, मॉलिबेडनम, डब्ल्यू, टेक्नीशियम, ये सब, तो ये सब का सेम है साइज। इसी में खोज लो, जिरकोनियम हॉफियम ऑप्शन में है, जिरकोनियम हॉफियम। टाइटेनियम से बड़ा, लेकिन जिरकोनियम हॉफियम इक्वल हो गया। तो अब हम लोग मिलेंगे पार्ट बोल रहे हैं लेक्चर 2 वाले में। ये वीडियो बड़ा ही हुआ होगा, उसके लिए सॉरी, तब तक के लिए बाय।